नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सांब सदाशिवाय नमः। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आपका शास्त्र कल्पद्रुम के सागर में। और आज हम मृत्युंजय जप विधान के विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, भगवान शंकर अनादिकाल से सभी युगों में तपस्या से अधिक प्रसन्न होकर सर्वदा देव, असुर और मानवों को मनचाहा वरदान देते आए हैं। वहीं भगवान शंकर आशुतोष इस कलिकाल में अल्प जीवन पाने वाले मनुष्यों पर थोड़ी सी तपस्या, रूप, भजन, पूजन अर्चन, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ आदि से प्रसन्न होकर मनोवांछित वर के स्वरूप में पुत्र, पौत्र, धन धान्य संपत्ति देते आए हैं। साथ ही अल्प मृत्यु को बदलकर दीर्घ जीवन प्रदान करने वाले इस अमृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र रूप से सर्वदा श्रद्धालु भक्तों को दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं। मृत्युंजय का अर्थ है मृत्युंजयति इति मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय। अब साधारण मनुष्य तो इस व्याख्या में जाएगा नहीं, वह तो समझेगा कि मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय, मृत्यु को जीतना, अमर विजय होना। मृत्यु पर विजय का अर्थ यह नहीं है कि मृत्यु को मनुष्य प्राप्त ही न हो, अपितु जब मनुष्य की मृत्यु आए तो वह घबराए नहीं, अपितु हंसते हुए स्वीकार करे। जीवन की यह बहुत बड़ी साधना है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में 5 क्लेशों का वर्णन किया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पांचों मनुष्यों को कष्ट देते हैं, इसलिए क्लेश कहलाते हैं। इनमें अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को। यह मृत्यु का भय संसार के प्रत्येक मनुष्य के सिर पर सवार रहता है। मृत्यु से नास्तिक भयभीत हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वह आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। परंतु एक आस्तिक जब आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है तो उसे मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर में जो सच्चा विश्वास रखता है उसके अंदर एक भावना काम करती है। जीवन के समस्त उपभोग्य पदार्थ ईश्वर के दिए हुए हैं, इसलिए ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए सदैव तैयार रखना चाहिए। प्राप्त वस्तुओं पर अनासक्ति न होना ही मृत्यु के बंधन से छूटने का महत्वपूर्ण उपाय है। अब चलिए चर्चा करते हैं मृत्युंजय मंत्र के प्रकार। मृत्युंजय मंत्र 2 प्रकार का है। प्रथम पुरुष के लिए, द्वितीय स्त्री के लिए। प्रथम पुरुष की बात करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र पुरुष के लिए है। इसमें भगवान शिव की त्रिनेत्र रूपी छवि को ध्यान में रखते हुए पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने डंठल से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं, किंतु अभ्युदय और निश्चय रूप को यानी मोक्ष से हमारा संबंध न छूट पाए। क्योंकि यहाँ पर है माँ अमृतात्, अमृत से विलग्न हो जाऊं, मृत्यु बंधन से छूट जाऊं, और माँ अमृतात्, अमृत से विलग्न हूं, इससे विच्छिन्न न हूं। मृत्यु बंधन से छूटने की प्रार्थना तो की गई है, मगर अमृत से छूटने की नहीं। यह अमृत है, ईश्वर के आधार पर प्राप्त होने वाला आनंद। क्योंकि खरबूजे की भांति मृत्यु के बंधन से छूटने का उपाय है परमात्मा के स्वरूप को समझना। जब मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को भली भांति समझ लेता है, तब उन्हीं गुणों को अपने में धारण करने का निश्चय कर लेता है। जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे ब्रह्मविद ब्रह्मय भवति, ऐसा श्रुति वाक्य हमें प्राप्त होता है। द्वितीय जो
मंत्र है वह स्त्री के लिए है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधना दितो मुक्षीयमामुतः। यह मंत्र कन्या के लिए है। कन्या शिव से आराधना करती हैं। पति की प्राप्ति कराने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करती हैं। ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता पिता भाई आदि बंधुजनों से तथा उस कुल से छूट जाएं, किंतु त्र्यंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटें, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहें। यह जो मंत्र है यह कन्याओं के लिए है। और द्वितीय पक्ष यह है कि उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीव आत्मा वर्षों से प्रार्थना करता आ रहा है ताकि वह मोक्ष को प्राप्त हो सके, उसका पुनर्जन्म न हो। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान मृत्युंजय के जप ध्यान से ऋषि मार्कंडेय जी, राजा श्वेत आदि बहुत सारे मनीषी दीर्घायु को प्राप्त हुए। यही इस मंत्र की विशेषता है। मृत्युर विनिर्जितो यस्मात् तस्मान् मृत्युंजय स्मृतः। ऐसे हमें बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं महामृत्युंजय के उपयोगी विषय। यदि जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, वर्ष कुंडली, गोचर कुंडली, दशा, महादशा, अंतरदशा, स्थूल दशा, सूक्ष्म दशा में होने वाले सूर्यादि नवग्रहों द्वारा शरीर पीड़ा हो, महामारी आदि का प्रकोप हो, इष्ट मित्रों से वियोग की संभावना हो या वियोग हो गया हो, बंधु से विद्रोह हो, दोषारोपण या कलंकित हो, चित्त उद्विग्न हो, द्रव्य नष्ट होता हो, रोग दीर्घकाल से पिंड न छोड़ता हो, विवाह मेलापक में नाड़ी आदि दोष हो, षडष्टक दोष हो, राज भय, चौर भय, पर मंत्र, पर यंत्र, पर तंत्र भय हो, मन धर्म से विचलित हो, मानसिक अशांति हो, त्रिदोष दुर्निवार्य, रोग ज्वर पीड़ा दुस्वप्न होते हों आदि कारणों में महामृत्युंजय जप करें या ब्राह्मणों से करवाएं। अब कार्यानुसार जप संख्या होती है। जैसे कि किसी प्रकार के महामारी जैसे हैजा, प्लेग, शीतला या कोरोना अन्य प्रकार के महाउपद्रवों की शांति के लिए महामृत्युंजय का 1 करोड़ का जप करना चाहिए। या सामान्य रोग हो, दुस्वप्न होते हों, पुत्र प्राप्ति के लिए, स्त्री प्राप्ति के लिए, पति प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए, इष्ट सिद्धि या मन की शांति के लिए 1.25 लाख जप करना चाहिए। अपमृत्यु का भय हो, संदिग्ध अवस्था, भय की आशंका, कलंकित अवस्था में 51,000 जप करना चाहिए। यात्रा आदि में भय उपस्थित हो तो 11,000 जप करना चाहिए। फिर जो जिस प्रकार की समस्या हो उस हिसाब से आपको जप अनुष्ठान करना चाहिए। चलिए अब चर्चा करते हैं जपात्मक विधि की। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इस महावाक्यानुसार शास्त्र की विधि के अनुसार पूजन अर्चन करना चाहिए। मनमाने ढंग से उठपटांग करना या कराना हानिप्रद होता है, लाभकारी नहीं। प्रयोग कराने के समय शुभ मुहूर्त, चंद्र तारा आदि बलों को दिखाकर तब अनुष्ठान पुरस्चरण प्रयोग कराना चाहिए। प्रयोग कराते समय शिव मंदिर, देवालय, सिद्ध स्थान, नदी तट, बिल्व अश्वत्थ वृक्ष के स्थान पर सफाई कराकर लीप पोत कर अनुष्ठान आरंभ करें। देवालय, सिद्ध स्थान, शिव मंदिर में तो पार्थिवेश्वर पूजन की आवश्यकता नहीं है, किंतु और सभी स्थानों पर पार्थिवेश्वर शिवलिंग निर्माण करके ही महामृत्युंजय आदि का जप विधान सहित करना या करवाना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा करावें तो प्रयोग विधि के ज्ञाता, उदार, दयालु, परोपकारी, संतोषी, देव आराधक, जितेंद्रिय वालों से कराएं। विषम संख्यात्मक ब्राह्मण होने चाहिए, ऐसा ध्यान रहे। यजमान भी शुद्ध चित्त, शांत,
विश्वास रखने वाला संयमी हो, जब तक अनुष्ठान होता रहे तब तक जितेंद्रिय होकर कार्य करे। प्रयोग पुरस्चरणात्मक हो तो प्रतिदिन की संख्या समान होनी चाहिए, किसी दिन जप अधिक किसी दिन कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रतिदिन उतनी ही संख्या में रहें जितनों ने प्रथम दिन पुरस्चरण प्रारंभ किया हो। इसमें उलट फेर कमी बेशी करने में विक्षिप्तता का भय रहता है। जब संख्या पूर्ण होने पर अर्थात पुरस्चरण समाप्ति पर जितना जप हुआ तो उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश या कार्यानुसार न्यूनाधिक रूप में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यदि पुरस्चरण एक ही दिन का हो, हवन करते समय कठिनाई हो, हवन न हो सके दशांश जप अधिक करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ इस कार्य को करने में सर्वदा सफलता ही मिलती है, ऐसा हमें शास्त्र में विधान मिलता है। विधर्मियों के संसर्ग से, विधर्मी भाषा का पठन पाठन करने से नास्तिकता की वृद्धि हो गई है और इन्हीं कारणों से मनुष्य सद अनुष्ठान से विचलते हैं और श्रद्धा भक्ति में विश्वास से हीन रहते हैं, जिन कारणों से उनको फल मिलना तो दुर्लभ होता है किंतु उनके कटवचनों से और भी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अब चलिए चर्चा करते हैं होमात्मक दृष्टि में। आहुति के अनुसार वेदी बनाएं, उस पर कुश कंडिका क्रमानुसार अग्नि स्थापन कर शास्त्रोक्त विधि से यथाशक्ति यथा उचित द्रव्यों से हवन कराना चाहिए। हवन सामग्री सामान्यतया जौ तिल घी खांड और मेवा यही प्रधान है, परंतु कामना विशेष हो तो हवन द्रव्य सवा लक्ष्य जब हो तो बिल्वफल, तिल, खीर, पीली सरसों, दूध, दही, दूब से आहुति दें। बड़, पलाश और खैर की लकड़ी से डुबोकर आहुति दें। रोग शांति के लिए, शत्रु से विजय प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति और पुत्र कलत्र पौत्रादि की दीर्घायु कामना के लिए गुड़ की 4-4 अंगुल का टुकड़ा लेकर उसी का हवन कराएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बिल्वफल का हवन कराएं। ब्रह्मत्व सिद्धि के लिए पलाश की समिधा का हवन धृत सहित कराएं। धन की प्राप्ति के लिए वट की लकड़ी का हवन करें। शोभा वृद्धि के लिए तिलों की आहुति दें। शत्रु नाशार्थ के लिए सरसों की आहुति दें। यशस्वी बनने के लिए खीर की आहुति दें। रोग क्षय की कामना के लिए 3-3 दूर्वा से आहुति दें। ज्वर शांति के लिए अपामार्ग की लकड़ी और खीर की आहुति दें। किसी को अपने वश में करना हो तो गाय के दूध और घी से दूर्वा की आहुति दें। सर्व रोगों की शांति के लिए काश्मीरी की 3-3 समिधा और दूध और चावल की आहुति दिलाएं। मंत्रोच्चारण के साथ अंत में स्वाहा शब्द उच्चारण करके आहुति दें। हवन समाप्ति के बाद अर्घ्य पात्र में या पात्र में जल दूध मिश्रित रखकर अंजलि से तर्पण करें और उसी प्रकार तर्पण समाप्त होने पर दूर्वांकुरों से अपने ऊपर या यजमान के ऊपर मार्जन करें। ऐसा हमें शास्त्रोक्त विधि में होमात्मक दृष्टि प्राप्त होती है और यही महामृत्युंजय का जप में हमने आज की चर्चा करी और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मंत्रों के साथ महामृत्युंजय का जो जप विधान है, विनियोग आदि, मंत्र आदि, न्यास आदि जो भी प्रकार होते हैं उनमें हम आपको विदित कराएंगे। आज के लिए धन्यवाद।